पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए माउंट आबू में इंटरनेशनल ट्रायल मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। विजेताओं को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। शांतिवन में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर जारी। खेलकूद, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतिस्पर्धाओं में दिखा नौनिहालों का हुनर। बढ़ चढ़कर निभाई हिस्सेदारी। पूर्वी दिल्ली के झील पार्क में विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। योग के जरिए विश्व शांति की कामना। नेपाल में भूकंप से प्रभावित लोगों की मानसिक स्थिरता के लिए आध्यात्मिक परामर्श अभियान का आयोजन। पोखरा प्रशासन का प्रयास, ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग दिल्ली में अभियंताओं के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यशाला। विभाग के महानिदेशक, अभियंता समेत बड़ी संख्या में अधिकारियों ने सीखे तनाव मुक्ति के उपाय। मुंबई मीरा रोड सेवा केंद्र का मनाया गया रजत जयंती समारोह। कई कार्यक्रमों का आयोजन। राजयोग के जरिए जीवन को महान बनाने का आह्वान। और गुजरात के धनपुरा में गीत संगीत संध्या का आयोजन। अलकापुरी बड़ौदा में अभिनय और ड्रामा पर कार्यशाला। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू में अच्छे स्वास्थ्य की कामना के संदेशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल मैराथन का आयोजन किया गया। एलएस स्पोर्ट्स कंपनी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के खेलकूद प्रभाग तथा माउंट आबू खेल समिति के संयुक्त तत्वाधान में इस मैराथन को भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष तथा फिल्म निर्माता निर्देशक पहलाज निहलानी, माउंट आबू नगर पालिका चेयरमैन सुरेश थिंगर, ब्रह्मा कुमारीज के खेल प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शशि, सीआरपीएफ के डीआईजी प्रशांत जनभोलकर समेत कई गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। वैसे तो माउंट आबू अपने शीतल और सुंदर वादियों के मिजाज के लिए जाना जाता है, यूं कहें कि राजस्थान का कश्मीर, परंतु शांति सद्भावना में अच्छे स्वास्थ्य के संदेशों के लिए भी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। और इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ भी शामिल हो गई। जब सर्वांगीण स्वास्थ्य के संदेशों को लेकर भारत सहित कई देशों के लोग इसमें शामिल हुए। करीब 700 की संख्या में लोग बड़ी दिल से शरीक होते हुए दौड़ लगाई और पूरे देश भर और दुनिया को संदेश दिया कि अगर स्वस्थ रहना है तो ये करना ही होगा। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में क्या बच्चे, क्या वयस्क और क्या बुजुर्ग, सभी का उमंग उत्साह देखने लायक था। यही नहीं, नन्हे बच्चों और बालिकाओं ने भी जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई तो वाकई काबिले तारीफ थी। माउंट आबू के उबड़ खाबड़ रास्तों के मैराथन में विदेशी सैलानी भी पीछे नहीं रही। कई विदेशी महिलाएं तथा पुरुष पर्यटकों का जोश देखने लायक था। 21 किलोमीटर की मैराथन के प्रथम विजेता अलवर के धावक रतिराम सैनी रहे। इसके साथ ही 10 और 5 किलोमीटर की मैराथन में भी लोगों ने बाजी मारी। माउंट आबू में इंटरनेशनल हाफ मैराथन हुई है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार मैं दौड़ रहा हूँ और इसमें विनर भी रहा हूँ। मैं एक एशिया मेडल है मेरा, 10 किलोमीटर के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है और वर्तमान में मैं ओलंपिक की क्वालिफाई कोशिश कर रहा हूँ मैराथन की। It's my second year doing this race and I really enjoy it. It's a beautiful course, well run, hilly, which is always a good challenge. It's a great place to be and travel to. And I would recommend anyone coming out to do this race. मैराथन के अंत में ओम शांति भवन में कार्यक्रम का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी, सीआरपीएफ के आईजी बीएस चौहान, पालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर, बीके शशि समेत कई लोगों के कर कमलों द्वारा दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित 36वें बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में देश भर से आए बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें नौनिहालों ने अपने हुनर के जलवे दिखाए। खेलकूद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ बौद्धिक प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियों में मौज मस्ती बच्चों का एक ड्रीम होता है, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में आए नौनिहालों का तो ड्रीम ही अलग था। मौज मस्ती तो थी, परंतु उसमें उनके जीवन के संस्कार को महान बनाने का भाव भी छिपा था। हर एक बच्चा प्रातः काल से ही पूरे जोश खरोश के साथ अपनी तैयारियों में जुट जाता है।
चाहे वह खेलकूद प्रतियोगिता हो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हो या कार्यशाला, पेंटिंग हो या अन्य कोई कार्यक्रम, हर एक बच्चे अपनी पूरी तैयारियों के साथ प्रस्तुत करते हैं। ये सारी की सारी गतिविधियाँ मूल्यों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इससे केवल बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी अभिभूत हुए। कार्यक्रम का निर्देशन कर रहे शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय के साथ उनकी टीम ने हौसला अफजाई कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बच्चों ने कई दिनों तक समा बांध दिया। इसमें विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। पूर्वी दिल्ली के संजय झील पार्क में विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली की सब जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी रुक्मणी, राजयोगिनी दादी कमलमणि, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, ब्रह्म कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में हजारों लोगों ने सामूहिक ध्यान साधना कर विश्व शांति की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि जब परमात्मा से जुड़कर ध्यान लगाते हैं तो उससे समस्त विश्व को शांति और सद्भावना की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें प्रतिदिन ध्यान साधना जरूर करनी चाहिए। साधारण संकल्प ऐसे चलते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमको संकल्पों में लाइट माना, ऐसे नेगेटिव या कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प के ऊपर बहुत अटेंशन देना। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिरीषा समेत पूर्वी दिल्ली के संस्था से जुड़े करीब 3000 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए आध्यात्मिक मानसिक परामर्श अभियान का शुभारंभ किया गया। पोखरा के स्थानीय प्रशासन द्वारा समाज के विशिष्ट लोगों की समिति गठन कर लोगों में शांति, सौहार्द तथा प्रभावितों की मदद करना इस अभियान का लक्ष्य है। पोखरा के क्षेत्रीय सह प्रशासक दिवाकर बस्तौला के निर्देशन में पत्रकार संघ के केंद्रीय सदस्य सुषमा पौडेल, आर्ट ऑफ लिविंग के नरेश भट्टराई, ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से राजयोग शिक्षक बीके शैलेश राज, विश्व हिंदू महासंघ के वेद निधि शर्मा, मानव धर्म सेवा समिति के महात्मा पीताम्बर समेत समाज के कई बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में आयोजन किया गया। पोखरा के कैलाश होटल में आयोजित इस अभियान में पोखरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अफसरा ने आध्यात्मिक चर्चा करते हुए कहा कि मन की नकारात्मक वृत्ति से ही प्रकृति में हलचल आती है, इसलिए हमें अपने मन को सकारात्मक बनाना होगा। इस अवसर पर सभी धर्मों के लोगों के साथ बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित था। इसके बाद यह दामोली के लिए रवाना हो गया। नेपाल में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए नेपाल के पोखरा से आध्यात्मिक मानसिक परामर्श अभियान दमौली पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर लेखनाथ आचार्य, मीन गुरु, योग प्रशिक्षक दीपक सिकदेल, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके सुधा, राजयोग शिक्षक बीके राजू खड़का, आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षक महेश्वर बराल समेत कई लोगों ने दीप जलाकर मृत आत्माओं की शांति की कामना के साथ किया। कार्यक्रम में बीके सुधा समेत कई अतिथियों ने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों का आना भी मनुष्य की सोच का हिस्सा है, इसलिए हमें घबराने के बजाय खुद की मानसिक अवस्था को शुद्ध और सात्विक रखते हुए सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। इसके साथ ही लोगों से परमात्मा से शक्ति लेने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में भूकंप में मृत लोगों की आत्म शांति के लिए भी कामना की गई। नेपाल में आए भूकंप प्रभावितों की मदद में संस्थान का प्रयास अनवरत जारी है। इसके तहत नारायणगढ़ सेवा केंद्र द्वारा सिंधुपाल चौक क्षेत्र में राहत सामग्री वितरित की गई। सेवा केंद्र के साथ कई स्थानों से आए राहत सामग्री को बीके नारायण, बीके भागवत समेत कई संस्था के सदस्यों ने लोगों को राहत सामग्री वितरित की। इसके साथ ही चरिकोट, दोलखा तथा चौतारा में बीके नीलम, बीके सफलता ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की।
भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली के अभियंताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। निर्माण भवन में राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में महानिदेशक, विशेष महानिदेशक, अपर निदेशक समेत 30 वरिष्ठ अभियंताओं ने भाग लिया। इस कार्यशाला में लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा तथा तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा उपस्थित लोगों को तनावों के कारणों एवं उसके निवारण पर प्रकाश डाला। Dependencies means tension. I can learn from you, you can learn from me, but I cannot be you, and you cannot be me, that's all. Okay, so keep learning, very good idea, but no copy. Tension comes only when I try to copy. कार्यक्रम के समापन अवसर पर लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक दिवाकर गर्ग ने कहा कि राजयोग जीवन जीने की कला है और यह तनाव, चिंता एवं अनिद्रा को दूर करने में सहायक है। ब्रह्म कुमारीज मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली मनाई गई। आओ प्रभु शरण आओ विषय पर आयोजित इस समारोह में भाईदर की मेयर गीता जैन, प्रसिद्ध धारावाहिक अभिनेत्री हेतल मोदी, संस्था के ज्ञान सरोवर अकेडमी की निदेशिका बीके निर्मला, बोरीवली की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। बसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कभी हर फूल से वो प्यार करता। पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने रजत जयंती समारोह की बधाई देते हुए संस्थान द्वारा समाज में किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों की सराहना की और बदलाव को आज के समय के लिए अति आवश्यक बताया। आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में जो कार्य ये कर रहे हैं, हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे कार्यों की, ऐसी राह दिखाने वाली संस्थाओं की कि जो मनुष्य के जीवन में, इस शहरी जीवन में जो हम स्ट्रेसफुल ज़िंदगी पास कर रहे हैं, उससे हमें कुछ क्षणों की, कुछ घंटों की, कुछ दिनों की मुक्ति दिलाने के लिए जो कार्य ये कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत उनका अभिवादन करती हूँ। ये जो मन को शांति देने का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये हमें शांति देती हैं, हम उपद्रव मचाते हैं। बस हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि यही प्यार और यही स्पिरिचुअल लव जो मैंने थोड़ी देर यहाँ बैठकर एक्सपीरियंस किया है, वो बाकी सारे लोग भी एक्सपीरियंस करें। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा शाम को रंगीन बना दिया। कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ नागरिकों समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए तथा ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। दिल्ली के आर.के. पुरम सेवा केंद्र पर स्वेन फाउंडेशन के तहत राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ मन स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर RWA पुलिस कॉलोनी सोसाइटी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी, संस्था के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल, लोधी रोड के बीके पीयूष, उद्योगपति राकेश ठाकुर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, स्वेर की अध्यक्षा बीके ज्योति समेत कई लोगों ने दीप जलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए सकारात्मक सोच व दृष्टिकोण को अपनाने पर प्रेरित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कई स्कूलों व कंपनियों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम CPWD में आयोजित किया गया, जहां उप महानिदेशक BM खातेक समेत प्रबंधन समिति और उनका स्टाफ मौजूद था। ऐसे ही मोती बाग के दिल्ली पुलिस वुमेन क्राइम सेल में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में स्वेन के अध्यक्षा बीके ज्योति ने उपस्थित महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को देश की सुरक्षा करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा करने पर बल दिया। मोतीबाग के नवयुग पब्लिक स्कूल समेत अन्य कई स्कूलों में भी इस अभियान के तहत बच्चों तथा शिक्षकों को समाज को स्वच्छ व सुंदर बनाने की शिक्षा दी गई। इस कार्यक्रम में विद्यालयों के प्राचार्य भी उपस्थित थे। गुड़गांव के डाइट इंस्टीट्यूट में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर.के. पुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, बीके ज्योति ने विद्यार्थियों को अभियान की जानकारी देते हुए परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों से अवगत कराया तथा आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए मन की स्वच्छता पर जोर दिया।
गुजरात के अलकापुरी बड़ौदा सेवा केंद्र पर स्टेज, टीवी तथा ड्रामा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुंबई से आई गुजराती फिल्म अभिनेत्री प्रांजल भट्ट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निरंजना समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यशाला में उपस्थित युवाओं को प्रांजल भट्ट ने अभिनय करने के तौर तरीकों पर प्रशिक्षण देते हुए बारीकियां सिखाई। इसके साथ ही ड्रामा तथा फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात प्रशिक्षार्थियों ने अभिनय किया, जिस पर बेहतर अभिनय करने वालों को प्रोत्साहित करते हुए प्रांजल ने कहा कि यहाँ के युवाओं में फिल्म में कार्य करने की बेहतरीन प्रतिभा है, बशर्ते लगातार अभ्यास करने का प्रयास करें। प्रशिक्षण के पश्चात प्रतिभागी युवाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलकापुरी बड़ौदा के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल, अभियंता नरेंद्र तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने कहा कि आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां निहित हैं, बशर्ते उसे जागृत करने की जरूरत है। राजयोग से सुषुप्त शक्तियों का विकास होता है, जो व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। वक्ताओं ने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे जीवन में राजयोग ध्यान को अपनाएं तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के चाकाबूड़ा दीपका में श्रीमद् भगवद गीता व रामायण का आध्यात्मिक समागम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सरपंच संतोषी बाई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना, वक्ता बीके तुलसी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके तुलसी ने रामायण तथा श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि भगवान के कर्तव्यों की पूरी व्याख्या गीता में है, इसलिए इसे जीवन में उतारते हुए राजयोग सीखें। कार्यक्रम से पूर्व शहर में कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं के साथ लोग शामिल हुए। राधे कृष्ण की सजी झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। हाथों में शिव ध्वज लेकर लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। गुजरात के धनपुरा सेवा केंद्र पर गीत संगीत संध्या का आयोजन किया गया। एक दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। बड़ी संख्या में आए लोगों को गीतों के जरिए ईश्वरीय संदेश देने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम में गायक युगरतन तथा गुजरात की आध्यात्मिक गायिका डॉक्टर दामिनी ने आध्यात्मिक गीतों की ऐसी प्रस्तुतियां दी, जिससे लोग भाव विभोर हो गए। देर रात तक चले इस संगीत संध्या में परमात्मा अवतरण से लेकर जीवन पद्धति पर प्रस्तुतियां दी गईं। परिवर्तन लाएगी, नूतन विश्व बनाएगी, परिवर्तन लाएगी, नूतन विश्व बनाएगी, श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियां। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा समेत कई सेवा केंद्रों की बहनें उपस्थित थीं। हिमाचल प्रदेश मंडी के उप सेवा केंद्र पधर की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उप मंडल अधिकारी विनय मोदी, ब्रह्मा कुमारीज के पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, पालमपुर कांगड़ा की प्रभारी बीके प्रेम, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अडोलमा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नन्ही बालिकाओं ने नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विनय मोदी ने वर्षगांठ की बधाई देते हुए संस्थान द्वारा किए जा रही सेवाओं की सराहना की और इस ईश्वरीय ज्ञान से अवगत हुए। इस दौरान बीके अमीरचंद ने भी खुश और सुखी जीवन जीने की कला बताई तथा स्वयं को पहचानकर परमात्मा शक्ति द्वारा सशक्त बनने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य शामिल हुए। कर्नाटक बीजापुर के सोलापुर रोड में रुद्रभूमि शमशान घाट पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गॉड इज वन नामक संदेश फलक का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में बेलगांव के सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, बीजापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा, मानवाधिकार विकास समिति के अध्यक्ष हासिम पीर वालेकर, समाज सेवी शमशुद्दीन कोटियाल समेत कई लोग उपस्थित थे।
इस अवसर पर बीके अंबिका ने बताया कि मनुष्य का जीवन एक चक्रगति की तरह है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आरंभ है। इसके साथ ही आत्मा, परमात्मा व सृष्टि चक्र के ज्ञान को भी स्पष्ट किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर प्राथमिक उपचार विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उड़ीसा सरकार के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर निरंजन कर, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस संस्था के व्याख्याता गोविंद सतापथी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी ने दीप जलाकर किया। सेवा केंद्र के सदस्यों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में डॉक्टर निरंजन कर ने कहा कि जब भी कोई घटना या बीमारी आती है तो उसका प्राथमिक उपचार बीमारी को बढ़ाने से रोक देता है। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति आए तो हमें पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब के पठानकोट के धांगू रोड सेवा केंद्र द्वारा नेपाल में भूकंप में हताहत लोगों की मानसिक शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया गया। इस ध्यान साधना शिविर में धांगू सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या, सुजानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता तथा बीके प्रताप की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शैली रोड पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में एसडीओ सेखड़ी, पूर्व डीजीएम अजीत के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने समय प्रति समय इस तरह के कार्यक्रम करने का संकल्प लिया। हरियाणा के सफीदो सेवा केंद्र पर नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया गया। साथ ही खेड़ा खेमावती गीता पाठशाला का 14वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहा, पीलूखेड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी तथा राजयोग शिक्षिका बीके कंचन समेत कई लोग उपस्थित थे। अब कुछ खबरें समर कैंप की। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप के दौरान नीदरलैंड के जॉय कोस्टर, शांति सरोवर प्रभारी बीके कुलदीप, राजयोग शिक्षिका बीके शक्ति ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि अच्छे बच्चे वही हैं जो बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए बच्चों को अपने बड़ों का सम्मान करते हुए जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। इस कैंप के दौरान बच्चों के लिए कई प्रेरणादायक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसके दौरान बच्चों को प्रतिदिन अच्छा कर्म करने के लिए संकल्प कराया गया। ऐसे ही शांति सरोवर में एक कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके ललित ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में हर पल स्वयं को सहेजने की जरूरत है ताकि मन और तन दोनों ही स्वस्थ रह सकें। जब हमारा मन और तन स्वस्थ होगा तभी हम हर कार्य अच्छे से अच्छा कर सकेंगे। कर्नाटक के बागलकोट सेवा केंद्र पर नौनिहालों के लिए 5 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समृद्धि गुरुकुल इंस्टीट्यूट के अध्यक्षा अन्नपूर्णा सिरूर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरटी पाटिल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा और राजयोग शिक्षिका बीके नागरत्ना की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीके पद्मा ने बच्चों को नैतिक मूल्यों के प्रति प्रेरित किया तथा बाल्यकाल से ही अच्छे संस्कारों को जीवन में धारण करने की अपील की। समर कैंप में नृत्य, चित्रकला समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही बच्चों को राजयोग के अभ्यास द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश ग्वालियर के महाराजपुरा गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम पिरोनिया, आरएस तोमर, नेहरू युवा केंद्र के जिला संयोजक रविंद्र यादव तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कैंप में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि शिक्षा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए जरूरी है, इसलिए शिक्षित होने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसके साथ ही कैंप में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कैंप के दौरान मूल्यनिष्ठ खेल, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यक्तिगत परामर्श कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
महाराष्ट्र के शाहदा सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, राजयोग शिक्षिका बीके भारती समेत कई लोगों ने उपस्थित बच्चों को एकाग्रता, ईमानदारी, सत्यता, सहयोग, आत्मविश्वास आदि मूल्यों के बारे में जानकारी दी तथा इस मार्ग पर चलने की सलाह दी। शिविर के दौरान बच्चों के शारीरिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके गोकुल समेत कई लोग उपस्थित थे। अंबाला सिटी सेवा केंद्र द्वारा जैन वाटिका स्कूल में मन और याददाश्त की शक्ति विषय पर बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेमोरी ट्रेनर बीके करण राणा, बीके शिवानी ने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए मन की उपयोगिता के बारे में गहराई से जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों को मन की शक्ति पर बताते हुए करण राणा तथा बीके शिवानी ने कहा कि हम मन को केवल 2% ही उपयोग में लाते हैं। यदि पूरा मन उपयोग में लाएं तो हम एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य उमा शर्मा के साथ बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप का समापन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, वन्य प्राणी वृत्त के वन संरक्षक जेपी चंद्राकर, सरगुजा सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। समापन अवसर पर आए अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम चाहें तो कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले आवश्यकता है कि हम एक अच्छा इंसान बने। ब्रह्मा कुमारी समाज निर्माण में महती भूमिका निभा रही है, इसलिए यहाँ सिखाई गई बातों को अपने जीवन में अवश्य धारण करें। इस दौरान बीके विद्या ने भी बच्चों को किसी भी एक गुण को जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा कराई। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।